हर महादेव। आज हम शिव महापुराण का 19वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुबेर जी का वर्णन करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। शिव जी ने विश्रवा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपना इच्छा अनुसार तुम वर मांग लो। यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर से कहे थे, परंतु विश्रवा ध्यान मगन होने के कारण शिव जी के शब्दों को वह सुन न सका। तब शिव जी ने उनके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपनी आंखें अर्थात नेत्र खोले तो देखा कि शिव जी अपने पूर्व रूप से जैसा कि वह सुन चुका था सम्मुख खड़े हुए थे। उनके पास पार्वती जी खड़ी थी, अर्थात वावांग में पार्वती खड़ी थी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र अर्थात अपनी आंखें बंद कर ली। फिर इस प्रकार कहा, हे नाथ, आप मुझे अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहता, अर्थात इसके अलावा मैं कुछ और नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे प्यारा अधिक कोई भी पदार्थ नहीं है। दिक्पति यह कहकर चुप हो गया। शिव जी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए और सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिव रानी को देखा और कहा, हे देवी, कौन हो तुम? इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिव जी के इतने निकट अर्थात इतने पास रहती हैं। इनके पुण्य प्रेम और माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही, अर्थात उन्होंने यह बात उनको बार बार समझाई, बार बार कही तथा शिव रानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गई। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, हे तपस्वी, कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिव रानी बोली, हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है? यह वचन सुनकर शिव जी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात शिवजी दिक्पति से बोले, तुम्हारी जो भी इच्छा है वह मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यज्ञ तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं, अर्थात हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात तुम्हारे पास ही रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास करेंगे। तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को हम दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों में गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। अर्थात इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिव जी की आज्ञा सुनकर विश्रवा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा तथा शिव जी शिवरानी से बोले, हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है। तुम इसके ऊपर अपनी कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिव जी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध तो शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिव जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिव जी ने जो भी वरदान दिया है वह सत्य है, अर्थात ये सब सच है। तुम
तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करेंगे, अपने मन में भय नहीं लाएंगे, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की भी स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला है। जिससे तुम शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला है, होकर तुम्हारे ही नाम से यह प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिने ओर हैं, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। अर्थात सब लोग इसको पूजा करने के बाद बहुत ही आनंद में हो जाते हैं। शिव और शिवरानी दिग्पति को यह वर देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना, और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। दिग्पति भी वहीं अपने घर को लौट आया और शिवजी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदा शिव की भक्ति में ही संलग्न रहता है, अर्थात वह सिर्फ शिव की भक्ति में ही लीन रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह विश्ववर की कथा कह सुनाई है कि इसने किस प्रकार शिव जी से वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों में शिव के समान दयालु और कोई भी नहीं है। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।